हर दिन युवा भिक्षु चुपचाप मंदिर में संतान की कामना करने वाली महिला तीर्थयात्रियों की प्रक्रिया देखता है। अजीब बात, हर बार जब कोई महिला तीर्थयात्री संतान के लिए प्रार्थना करती है, मंदिर के वरिष्ठ भिक्षुओं में से एक रहस्यमय तरीके से मर जाता है। अब तक दर्जनों भिक्षु बिना किसी स्पष्ट कारण के मर चुके हैं। हर एक मौत अजीब और उलझन भरी रही है। जब वह एक और भिक्षु को दुखद रूप से मरते हुए देखता है तो युवा भिक्षु इस रहस्य का पर्दाफाश करने की कसम खाता है। अगले दिन वह संतान की कामना करने वाली महिला तीर्थयात्रियों पर करीबी नजर रखता है। हालांकि सबसे वरिष्ठ भिक्षु ने उसे तीर्थयात्रियों के क्षेत्र के पास जाने से सख्त मना किया है, लेकिन उसकी जिज्ञासा उसे रोक नहीं पाती और वह खिड़की से झांकने से खुद को नहीं रोक पाता। जैसे ही वह अंदर का दृश्य देख रहा होता है, अचानक गुरु दरवाजा खोलते हैं और बाहर आ जाते हैं। युवा भिक्षु डर के मारे तुरंत अपनी नजरें फेर लेता है, लेकिन फिर भी वह चुपके से एक और नजर डालने से खुद को रोक नहीं पाता। इतना छोटा होने के कारण वह पूरी तरह से नहीं समझ पाता कि अंदर क्या हो रहा है। गुरु उसे गुस्से में एक तरफ खींच लेते हैं और नियम तोड़ने और झांकने के लिए उसे कड़ी फटकार लगाते हैं। सजा के तौर पर गुरु उसे 30 डंडे मारने का आदेश देते हैं। युवा भिक्षु अपनी सफाई देने ही वाला होता है कि तभी अन्य भिक्षु एक शव को बाहर ले जाते हैं। वह सबसे वरिष्ठ भिक्षु है जो उसी दिन पहले स्वस्थ और जीवित था। सबसे वरिष्ठ भिक्षु को अचानक मृत देखकर युवा भिक्षु के दिल पर भारी बोझ आ जाता है और वह इस दुख को भुला नहीं पाता। उस रात वह खुद को रोक नहीं पाता और गुरु से फिर पूछता है कि मंदिर कौन सा रहस्य छुपा रहा है, लेकिन गुरु उसे और न पूछने के लिए कहते हैं और वादा करते हैं कि जब वह बड़ा हो जाएगा तो स्वाभाविक रूप से सब समझ जाएगा। उस पल से युवा भिक्षु जल्दी बड़ा होने की आशा करने लगता है, तभी वह सारी सच्चाइयों का पता लगा सकेगा। इस तरह मंदिर का रहस्य 10 वर्षों तक युवा भिक्षु को परेशान करता रहता है। 10 साल बाद मंदिर में संतान की कामना करने वाली अधिक महिला तीर्थयात्री आने लगती है और अधिक भिक्षुओं की मृत्यु हो जाती है। एक उदासी की भावना धीरे धीरे सभी के दिलों में फैलने लगती है। एक दिन एक भिक्षु जल्दी से युवा भिक्षु के पास आता है और उसे बताता है कि गुरु मुख्य कक्ष में उसका इंतजार कर रहे हैं। युवा भिक्षु के चिंतित चेहरे को देखता है और उसके दिल में एक बुरा पूर्वाभास उठता है। जल्द ही वह मुख्य कक्ष में पहुंच जाता है। वह गुरु से पूछता है कि क्या वह कमरे में प्रवेश कर सकता है। अप्रत्याशित रूप से गुरु बगल से एक गठरी निकालते हैं और युवा भिक्षु से कहते हैं कि वह कोई सवाल न पूछे, गठरी में रखी चीजें लेकर जितना दूर जा सके चला जाए और कभी वापस न लौटे। युवा भिक्षु हैरान रह जाता है। वह समझ नहीं पाता कि गुरु उसे इतनी मजबूरी में क्यों जाने के लिए कह रहे हैं। क्या उसने कोई गलती की है? वह गुरु से विनती करता है कि कृपया समझाएं, लेकिन गुरु पीला चेहरा लिए लाचार होकर एक कैंची निकालते हैं। गुरु धमकी देते हैं कि अगर युवा भिक्षु तुरंत नहीं गया तो वे उसके सामने आत्महत्या कर लेंगे। यह देखकर युवा भिक्षु जल्दी से गुरु से कहता है कि कृपया कैंची नीचे रख दें और वादा करता है कि वह तुरंत चला जाएगा। वह घुटनों के बल बैठता है और आदरपूर्वक 3 बार प्रणाम करता है। गुरु की देखभाल और परवरिश के लिए आभार व्यक्त करता है, लेकिन वह सच में नहीं जाता। इसके बजाय उसे शक होता है और वह भेष बदलकर चुपचाप सब कुछ की सच्चाई जानने का फैसला करता है।